हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। विशाल को जब लगा कि कुछ गड़बड़ है तो वो बालकनी से सिया के रूम में आ गया। वैसे भी सिया को अभी नीचे की ही शिफ्ट करवाया गया था क्योंकि वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती थी। सिया के रूम में एक छोटी सी बालकनी थी। वैसे तुम्हें यहाँ छुप कर आने की ज़रूरत क्या पड़ गई? विशाल ने ऋत्विक को देख कहा। मैं यहाँ सिया से बस मिलने आया था, ऋत्विक ने कहा। क्यों, हम लोगों से मिल लोगे तो घुर घुर जाओगे? विशाल ने कहा। हाँ, स्पेशली तुमसे, ऋत्विक ने कहा। वैसे यहाँ आने का रीज़न? विशाल ने कहा। अरे बोला था सिया को देखने आया था, ऋत्विक ने कहा। विशाल ने ऋत्विक को ऊपर से नीचे तक देखा। ऐसे मत देख, मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, ऋत्विक ने विशाल को देख कहा। विशाल ने उसकी बात सुन अपने पास रखा तकिया उठा उसे मार दिया। ऋत्विक ने तकिए को कैच कर लिया। सिया जोर जोर से हंसने लगी। मैं भी ऐसा नहीं हूँ, विशाल ने कहा। ऋत्विक भी हंसने लगा। मामा मामी को भी अच्छा लगेगा अगर तू उनसे मिल लेगा, तो विशाल ने ऋत्विक से कहा। ऋत्विक ने हाँ में सर हिला दिया। सब ठीक है रूही, विशाल ने कहा। हाँ वो ठीक है, ऋत्विक ने कहा। वो लोग बहुत देर तक बात करते रहे। तीनों अपने बचपन की यादें ताज़ा कर रहे थे। लड़ गए के प्रिया अपने रूम में बैठी हुई थी। उसकी फ्रेंड का फ़ोन आया। हेलो, प्रिया ने फ़ोन उठाया। कहो। वो मैडम, कल वो लड़का कौन था? प्रिया की फ्रेंड ने कहा। कौन सा लड़का? प्रिया ने सोचते हुए कहा। वही। हाँ वो मेरा भाई था, प्रिया ने कहा। उसे लगा कि राजवीर आया था उसे लेने, और वही उसकी फ्रेंड बात कर रही है। क्या भाई पागल है क्या तू? वो तेरा भाई हो ही नहीं सकता। उस लड़के ने तुझे सबके सामने किस की, प्रिया की फ्रेंड ने कहा। क्या किस? प्रिया चौंक गई। हाँ किस, जब वो लड़का तुझे किस करने को हुआ था तब उसने आकर तुझे बचाया और सबके सामने किस की, प्रिया की फ्रेंड ने कहा। मैं तुझे बाद में फ़ोन करती हूँ, प्रिया ने कहा। फ़ोन कट कर वो भागते हुए राजवीर के रूम की तरफ भागी। भाई भाई गेट खोलिए, प्रिया राजवीर के रूम का गेट नॉक करने लगी। क्या हुआ प्रिया? नीचे हॉल में बैठी नीता जी ने प्रिया की आवाज़ सुन कहा। कुछ नहीं मामी, वो बस राजवीर भाई से काम था, प्रिया ने कहा। वो ऑफिस गया है, आसमा भी साथ गई है उसके, नीता जी ने कहा। ओके, प्रिया ने कहा। जल्दी नीचे आई। जैसे वो घर के बाहर गाड़ी में बैठ निकल गई, नीता जी उसको भागते देख बस उसे आवाज़ लगाती रह गई। हे भगवान, ये लड़कियां ना लड़कों से भी ज़्यादा फास्ट हो रहती हैं, नीता जी अपने सर पर मार कर कहा। यहाँ सिंह एंटरप्राइज में राजवीर आसिमा दोनों ऑफिस आए थे। राजवीर को छोड़कर आसिमा गाड़ी लेकर एसके डायमंड आई। मुझे जीवन से मिलना है, आसिमा ने आराम से रिसेप्शनिस्ट से कहा। योर नाम मैम, रिसेप्शनिस्ट ने कहा। उसने उनसे कहा ना, आसिमा आई है, आसिमा ने कहा। ओके मैम, प्लीज़ आप वहाँ वेटिंग रूम में वेट करिए, रिसेप्शनिस्ट ने कहा। आसिमा आराम से चेयर में बैठ गई। रिसेप्शनिस्ट ने जीवन को कॉल कर आसिमा के बारे में बताया। तुम उसे मेरे कैबिन में भेज दो, जीवन ने कहा। ओके सर, रिसेप्शनिस्ट ने कहा। मैम आपको सर कैबिन में बुला रहे हैं, रिसेप्शनिस्ट ने कहा। आसिमा ने हाँ में सर हिलाकर लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। नियम अपने कैबिन में बैठा हुआ रूही को गौर मौजूदगी में वो सारे काम देखता था। क्या हुआ है? जीवन ने सामने खड़ी आसिमा को देख कहा। मुझे जानना है कि अभय आर्यन कहाँ है, आसिमा ने कहा। व्हाट? जीवन ने चौंकते हुए कहा। आसिमा को क्या जरूरत पड़ गई है अभय से? क्या हुआ है? कोई प्रॉब्लम है? जीवन अपनी जगह से खड़े। प्रॉब्लम है नहीं, अब होने वाली है, आसमा ने कहा। क्या हुआ है बताओ मुझे, जीवन ने कहा। मैं सब कुछ तुम्हें वही बताऊंगी, पहले चलो तुम, आसमा ने कहा। ठीक है, मैं रेहान से पता करता हूँ, जीवन ने कहा। रेहान को कॉल करने लगा। थोड़ी ही देर में रेहान का मैसेज भी आ गया, जिससे अभय का एड्रेस था, जो कि रेहान ने अभय के असिस्टेंट नियम से लिया था, और नियम ने अभय से पूछकर रेहान को एड्रेस बताया था। आसिमा प्रिया दोनों ही ऑफिस के लिए निकल गए। वो दोनों जंगल में से होते हुए बस चले जा ही रहे थे। ये इस इंसान को जंगली जानवर इतने पसंद है, आसिमा ने चारों तरफ देख कहा। जंगली जानवरों की आवाज़ें आ रही थी, जगह जगह सिक्योरिटी थी। उनकी गाड़ी रोकी नहीं गई थी क्योंकि उनको बता दिया गया था कोई आने वाला है। उनकी गाड़ी किंगडम विला में रुकी। आसिमा ने विला को देखा, उसे डर लगने लगा। ये विला ऐसा क्यों है डरावना, आसिमा ने कहा। यहाँ रहता भी वो डरावना इंसान ही है, जीवन ने आराम से कहा। चलो, जीवन ने कहा। दोनों अंदर आए। आइए साली साहिबा, अंदर में सोफे बैठे आप है की आवाज़ आई।
उसके सामने वाले सोफे में कार्तिक बैठा हुआ था। आसिमा कार्तिक को देख इग्नोर किया। कार्तिक ने जीवन को आसिमा के साथ देखा तो हॉस्पिटल वाला सीन नज़रों के सामने आ गया। उसकी मिठिया कस गई। आसिमा जीवन दोनों अंदर आए। क्या हुआ दोनों को? रूम से निकल आकर आते ही रूही ने दोनों को देख कहा। दी आसिमा रूही को देख उससे गले लग गई। क्या हुआ है? तो तुम्हें इनसे काम है? रूही ने कहा। थोड़ी नज़र से अभय को देखा। इसकी पीठ अब ठीक थी। आराम करने से अब दर्द कम था। लग गई। अब बैठो। अभय ने आसिमा जीवन को सोफे में बैठने को कहा। क्या हुआ? बोलो, क्या काम है तुझसे तुम्हें? अभय ने कहा। वो आसिमा संकोच करते हुए रूही को देखा, फिर अभय को देख उसने अपने पॉकेट से एक पेपर निकाल कर टेबल पर रख दिया। रूही ने उस पेपर को देखा। आसिमा को घूर कर देखने लगी। दी जानती हूँ आप गुस्सा होंगे, पर इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आसिमा ने रूही को देख कहा। क्या है इस पेपर में? अभय ने रूही आसिमा को देख कहा। नज़र पेपर पर टिकी थी। कुछ नहीं है, रूही ने सख्त आवाज़ में कहा और पेपर उठा लिया। पेपर रखो वहीं। अभय ने आराम से रूही से कहा। नहीं, ये मेरा मैटर है, मैं देख लूँगी, रूही ने कहा। वो खड़े होकर जाने लगी। अभय ने आराम से रूही को देख कहा। रूही पेपर वहीं रख दो। पर रूही ने सुना ही नहीं। वो बाहर जाने लगी। रूही रूही रूही, अभय ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि कोई भी डर जाए। वहाँ बैठे चार लोग डर गए थे, पांचवा भी रूही। वो तो आवाज़ सुन शांति से खड़ी हो गई। कितने टाइम बाद उसने अभय को गुस्से भरी आवाज़ सुनाई। पेपर वहीं रख दिया। अभय ने रूही को देखा और जो सच में डर चुकी थी। क्या इस पेपर में है? अभय ने अपनी सख्त आवाज़ में रूही आसिमा से पूछा। रूही ने कुछ नहीं बोला, बस आसिमा को घूरने लगी। आसिमा सर झुकाकर बैठी हुई थी। अभय ने पेपर उठा लिया और उसे खोलकर देखा। उसकी पकड़ पेपर में कस गई। उसकी आंखें लाल होने लगी। पूरे हॉल का टेम्परेचर गिर गया और सबके चेहरे पर पसीना आने लगा। रूही ने ये टेम्परेचर कितने ही दिन बाद एहसास किया था। कहाँ से मिला ये? उस से आसिमा ने अटकते हुए कहा। अभय ने घूर कर रूही को देखा, जो आंख बंद कर अभय को का गुस्सा एहसास कर रही थी। उसे पता था जो उस पेपर में लिखा है उसके बाद अभय बहुत गुस्सा करने वाला है। क्या है इस पेपर में? ऋत्विक ने अभय को इतना गुस्से में देख कहा। अभय ने रूही को घूरते हुए पेपर नीचे टेबल पर रख दिया। ऋत्विक ने पेपर उठा लिया और पढ़ने लगा। क्या खूब तरसा है तुझे, पहली नज़र देखे बस में प्यार हो गया। रानी बना कर रखूँगा तुझे, पर क्या करूँ, दुश्मन भी तो हूँ मैं तुम्हारा। धीरे धीरे से सारी दुश्मनी निकाल लूँगा जब तुम मेरे बिस्तर की शान बनोगी। तुम्हारा नाम भी बहुत खूबसूरत है, तुम्हारी तरह रूह में बस जाने वाली। ढूंढ लो मुझे जितना ढूंढना है, मैं तभी मिलूँगा जब तुम मेरे सामने बिस्तर में सिर्फ मेरी। हमसे दुश्मनी बहुत भारी पड़ेगी। तड़पता दूंगा तुझे और तेरे परिवार को भी। तिल तिल मारूंगा मैं सबको, तुम्हारा आशिक दुश्मन। उसकी आंखों में भी गुस्सा छा गया। यहाँ तक कार्तिक ने भी काली। ऋत्विक ने रूही को देख कहा। रूही ने हाँ में सर हिला दिया। वो तेरे पीछे पड़ गया है। ऋत्विक ने कहा। हमें सबकी सिक्योरिटी टाइट करनी होगी। एक घर के इंसान की सिक्योरिटी टाइट करो। कौन कब कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, सब चेक करो। सारी अपडेट चाहिए मुझे, अभय ने सख्त आवाज़ में कार्तिक से कहा। कार्तिक ने हाँ में सर हिला दिया। हमें जल्द इस काली को रास्ते से हटाना पड़ेगा, ऋत्विक ने कहा। अभय ने कुछ सोचते हुए कहा। जो भी है हमारे सामने आमने सामने है और हम उसे देख नहीं पा रहे हैं। कोई है जो हमारे बारे में सब जानता है। कौन है वो? हमने अपने राइवल पर कड़ी नज़र रखी है, फिर कौन है वो हो सकता है, कार्तिक ने कहा। अभय रूही को देखने लगा। रूही ने अभय को देखते पाकर कहा। मेरे साइड से भी ऐसा कोई नहीं है, मैंने सब चेक करवा लिया है। हाँ, और जितने भी राइवल हैं सब पर हमने अच्छे से चेक किया है और उनकी इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट करी है, जीवन ने कहा। अभय ने कुछ नहीं कहा, वो सोचने लगा। रूही ने सबको देख कहा। मैं ये सब देख लूँगी, तुम लोग बीच में मत आना। क्या कर लिया तुमने? गई तो थी वहाँ पर, मिला वो तुम्हें? पूरे प्लान की ज़रूरत है तो उसे पकड़ने के लिए, अभय ने रूही से कहा। वो हम बना लेंगे, रूही ने अभय को देख कहा। तुम अभी कुछ नहीं करोगी, वो सब मैं देख लूँगा, अभय ने रूही से कहा। रूही ने कुछ नहीं कहा। वो अभय को घूरते हुए बाहर जाने लगी। जीवन ऑफिस चलो, रूही ने कहा। जीवन खड़ा हो गया। आसिमा भी खड़ी हो गई। तुम अभी ठीक नहीं हो, कल से ऑफिस जाना। अभय ने आराम फ्री नहीं हुआ।
आपकी तरह जो बार बार बैठकर रूही ने कहा। वो बोलते बोलते रुक गई और बाहर निकल गई। तेरी बहन कभी सुनेगी मेरी, अभय ने ऋत्विक को देख कहा। तूने उसे चिल्लाया क्यों, ऋत्विक ने कहा। जो हरकत देखी उसकी कब से साथ में, पर बताया उसने सब कुछ उसे खुद ही करना है, अभय ने कहा। हमेशा से उसने ही सब कुछ किया है, तो उसे आदत है सब कुछ संभालने की, ऋत्विक ने कहा। तो अब तो मैं हूँ, अभय ने कहा। कार्तिक जो शांत बैठा हुआ था उसे देख ऋत्विक ने कहा, क्या हुआ है तुझे? कुछ नहीं हुआ है, कार्तिक ने कहा। वो बाहर चला गया। इसे क्या हुआ, इतना शांत क्यों है, ऋत्विक ने कहा। असीमा सामने आ गई तो उसकी शादी याद आ गई होगी, अभय ने कहा। ऋत्विक उसकी बात सुन हंस दिया। अब क्या ही बोलता वो। यहाँ आसमा, रूही, जीवन तीनों गाड़ी में बैठे हुए थे। तूने क्यों उस इंसान को पेपर दिखाया, रूही ने गुस्से में आसमा से कहा। दी अच्छा है ना, मिस्टर आर्यन को पता चल गया। वीआई हमारी मदद कर सकते हैं सिक्योरिटी में, और पता करने में कौन है इन सब के पीछे, आसमा ने कहा। वो सब ठीक है, पर उस इंसान का सारा गुस्सा सीधा मुझ पर ही निकलेगा, रूही ने कहा। दी आप उनसे इतना डरती क्यों हो, वो इतने बुरे नहीं है, आसमा ने कहा। हाँ, अब तुझे वो इंसान प्यारा लगने लगा, रूही ने मुंह बनाकर कहा। दी जब आप बेहोश हो गए थे मैंने देखा था उनकी आंखों में आपके लिए परवाह। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि अगर वो हेलीकॉप्टर से उतरे और शिप पर गए तो शिप ब्लास्ट भी हो सकती है। वो आपको बचाने के लिए डायरेक्ट उतर गए, आसमा ने आराम से कहा। आपके लिए उनकी चिंता और प्यार देखकर वहाँ सब यही कह रहे थे, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आसमा ने कहा। वो बिना सोचे समझे आपके पीछे पीछे आ गए। वो जब हेलीकॉप्टर पर लटक गए थे वो बस आपको ही देख रहे थे। आपको क्या हुआ, उसने बहुत गलतियाँ की हैं, पर दी एक बात सच है, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और उनके जैसा कोई भी लाइफ पार्टनर नहीं मिलेगा, आसमा ने रूही को देख कहा। रूही ने उसकी बात सुन कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। अचानक ही जीवन ने गाड़ी का ब्रेक लगा दिया। वो लोग टकराते हुए बचे। क्या हुआ, रूही ने कहा। वो सामने कोई आ गया अचानक से, जीवन ने कहा। वो गाड़ी से उतरने लगा। आराम से, जीवन कोई दुश्मन भी हो सकता है या फिर हमला भी कर सकता है, रूही ने कहा। जीवन ने गाड़ी में रखी 3 गन निकाल कर एक ले ली। तुम अंदर ही रहना जब तक मैं ना कहूँ, रूही ने आसिमा से कहा। आसिमा ने सर हाँ में हिला दिया। जीवन, रूही गाड़ी से बाहर निकले।